formatting a document. Do you know what is the formatting a document? Formatting a document means changing the appearance of a document to make it neat, attractive and easy to read. जैसे आप बुक देखो, बुक में आपके जो कंटेंट है वो कितना अट्रैक्टिव वे से दिख रहा है, अलग अलग कलर में दिख रहा है, तो वो क्या किया गया है, फॉर्मेट किया गया है। अगर एक ही कलर में रहता, एक अगर उसमें शेप नहीं रहता, किसी तरह के पिक्चर नहीं रहता, केवल कंटेंट रहता, देयर विल बी नो कलर, तो अट्रैक्टिव दिखता नहीं दिखता। तो एट्रैक्टिव के लिए, बनाने के लिए हम लोग कलर यूज करते हैं, अलग अलग फॉन्ट का साइज यूज करते हैं, अलग अलग फॉन्ट यूज करते हैं, जिससे क्या हो, वो अट्रैक्टिव दिखे, अच्छे से दिखे, हमको नीट एंड क्लीन दिखे, उसी को क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग बोलते हैं। तो फॉर्मेटिंग मीन्स चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट टू मेक इट नीट, अट्रैक्टिव एंड इजी टू रीड। गॉट इट। नेक्स्ट है हम लोग, नेक्स्ट इसमें आगे जाएंगे तो आपके बुक में दिया है नेक्स्ट टॉपिक सुपरस्क्रिप्ट। सुपर से आपको क्लास में बताए थे, सुपर मीन्स ऊपर। अगर कोई भी चीज पावर में लिखना है, लाइक आप ए के पावर, 1 मिनट, ए के पावर अगर 2 लिखना है, ठीक है, तो 2 ऊपर कैसे लेकर जाओगे, यही 2 को ऊपर ले जाने का ही सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो एक वर्ड से, कीवर्ड से याद रखिएगा, सुपर मीन्स ऊपर, इसका शॉर्टकट की होता है सुपर स्क्रिप्ट का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। ठीक है, एक एक करके इसमें देखेंगे। तो सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, superscript is the feature that place text slightly above the normal line and a smaller size। जो नॉर्मल लाइन के ऊपर कोई भी लाइन है, जैसे यहाँ पे देख लो फर्स्ट लिखा गया है, फर्स्ट का नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन के थोड़ा सा ऊपर जो अगर टेक्स्ट लिख दिया जाए तो उसी को क्या बोलेंगे, सुपर स्क्रिप्ट बोलेंगे। इसको चेक भी कर लेते हैं यहाँ पे। Let's start the MS Word. How can I start? First you have to click on the start button plus R। क्या प्रेस करना है, स्टार्ट बटन प्लस R प्रेस करना है। और यहाँ पे साउंड इशू आ रहा है क्या जी? हेलो अलीना, और किसी को प्रॉब्लम साउंड में आ रहा है क्या? यस या नो बोलिएगा। साउंड इशू है अलीजा? नो सर। नो प्रॉब्लम, नो सर, नो सर। ओके, जिसको साउंड इशू है वो फिर से रीज्वाइन करेंगे, ठीक है, वहां से बैक जाकर फिर से रीज्वाइन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे विन वर्ड। क्या टाइप करेंगे, विन वर्ड, ठीक है, विन वर्ड टाइप करेंगे। जैसे विन वर्ड टाइप करेंगे, विन वर्ड यहाँ पे टाइप करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। हियर यू कैन सी द एमएस वर्ड विल बी ओपन। देन हाउ कैन यू यूज द सुपर स्क्रिप्ट? यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे हमें लिखना है ए, जूम कर दे रहे हैं, आपको दिखेगा, 1 मिनट। देखिए, ए ब्रैकेट में ए प्लस बी के यहाँ पे स्क्वायर लिखना है, बट अभी स्क्वायर जा रहा है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे होम टैब में जाएंगे। होम टैब में यहाँ पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट भी है और सब स्क्रिप्ट भी है। यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट भी दे रहा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है, जिसका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू भी होते हैं। ठीक है, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे ये चला जाएगा, देखिए ये चला गया। ठीक है, फिर आपको नॉर्मल टेक्स्ट लाइन में जाना है, इस पे क्लिक कीजिए, आप नॉर्मल टेक्स्ट लाइन पे चले जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट क्या होते हैं, सब स्क्रिप्ट क्या होते हैं, सब स्क्रिप्ट जो इसका बेस, जिसको बेस में नॉर्मल टेक्स्ट लाइन से नीचे लिखा जाता है, उसको सब स्क्रिप्ट बोला जाता है। सब स्क्रिप्ट इज द फीचर्स दैट प्लेस टेक्स्ट स्लाइटली बिलो द नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन के नीचे जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट। इसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस इक्वल टू। ओके, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस इक्वल टू, याद रखिएगा। कंट्रोल, कंट्रोल को हम लिखते हैं CTRL, ओके, CTRL, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल के साथ हमको इक्वल का सिंबल प्रेस करना है।
ओके, इक्वल का सिंबल जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये नॉर्मल टेक्स्ट लाइन है, इसके नीचे ये लिख दिया गया है, जैसे आपका ऑक्सीजन के है HO2 है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा कुछ फॉर्मूला लिखना है जिसको बेस में लिखना हो, तो उसको हम क्या लिखेंगे, उसके लिए हम सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर हुआ? आप मैसेज में लिखिएगा यस सर अगर क्लियर हुआ तो। क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट वो सब स्क्रिप्ट भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मान लीजिए CO और 2, यहाँ 2 है, बट 2 क्या जाना चाहिए, बेस में जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। तो कैसे जाएगा, उसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल प्लस इक्वल का सिंबल प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, जैसे प्रेस करेंगे देखिए नीचे आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द सब स्क्रिप्ट। नेक्स्ट है नेक्स्ट है चेंजिंग टेक्स्ट केस। चेंजिंग टेक्स्ट केस मींस इज यूज्ड टू कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस एंड अदर लेटर स्टाइल। सपोज इफ यू वांट टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट, वट एवर यू रिटन, जो भी आप लिखे हो उसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हो, आप स्मॉल में लिखना चाहते हो, कैपिटल में लेना चाहते हो, लेफ्ट कैपिटल से लेना लिखे हो उसको सेंटेंस केस में लिखना चाहते हो। जैसे पहला यहाँ पे दिया है, आप ये देख सकते हो, दिस इज द सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होता है, फर्स्ट लेटर विल बी स्टार्ट विथ कैपिटल, रिमाइन विल बी स्मॉलर अंटिल व्हेन यू गिव द फुल स्टॉप। ओके, सेकेंड स्मॉलर केस, सॉरी लोअर केस मीन्स all text that that you have selected will be convert in the smaller small letter, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको बोलेंगे क्या, जैसे यहाँ पे देखिए ये किस में दिया है, स्मॉल केस में है ना, सॉरी लोअर केस में, वही लोअर केस स्मॉल केस एक ही बात हुआ। नेक्स्ट है आपका एक अपर केस, जिसको कैपिटल लेटर में, अगर इफ यू वांट टू चेंज द टेक्स्ट इनटू अपर केस, अपर लेटर, देन यू कैन यूज द अपर केस। नेक्स्ट है कैपिटलाइज ईच वर्ड, नाम से ही पता चल रहा है, कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला लेटर, फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल इन ईच वर्ड, हर वर्ड में पहला लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, कैपिटलाइज ईच वर्ड। और नेक्स्ट होता है टोगल टोगल केस। टोगल केस क्या होता है, दैट इज अपोजिट टू द प्रीवियस टेक्स्ट केस, जो भी प्रीवियस टेक्स्ट केस लोगे उसका एकदम अपोजिट आ जाएगा। जैसे में इसको हम लोग एक एक करके चेक भी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखिए 1 मिनट, यहाँ पे कोई हम सेंटेंस लिख रहे हैं, स्कूल, यहाँ पे सपोज वही सेम सेंटेंस, सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है, स्क्रीन तो दिख रहा है बाबू, आप फिर से रीज्वाइन कीजिए, स्क्रीन इज विजिबल, यस और नो? स्टूडेंट बताएं, और सारे बताएंगे, सबनूर अंसारी को नहीं दिख रहा, और सारे बच्चे को यस सर दिख रहा है। चलिए इसमें कोई भी एक सेंटेंस लेते हैं, आई स्टडी इन यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल, ठीक है, आई स्टडी STADY I study in simple मेरे में यार I study in I study in 5, ठीक है, या यूनिटी इंटरनेशनल, ओके, ये लिख दिए, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिए।
अब देखिए ये पहले जो है ये किस में है, आपको इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम यहाँ पे होम टैब में और यहाँ पे टेक्स्ट ग्रुप फॉन्ट ग्रुप में ही यहाँ पे जाएंगे, देखिए ये है आपका चेंज केस। चेंज केस में जाएंगे, आप पहले सेलेक्ट करेंगे sentence case. When you click on the sentence case, here you can see first select, then you have to click on the, ये है आपका सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में 1 मिनट, सेलेक्ट किए, यहाँ पे गए, यहाँ से लोअर केस लिए, देखिए एवरीथिंग विल बी कन्वर्ट इन द लोअर केस, मतलब स्मॉल में चेंज हो गया। उसके बाद जैसे हम यहाँ पे जाएंगे सेंटेंस केस लेंगे, देखिए सेंटेंस केस में क्या होगा, फर्स्ट लेटर आई, यहाँ पे देखिए आई क्या है, कैपिटल में है, बाकी सब स्मॉल में है, जहां तक फुल स्टॉप के बाद। फुल स्टॉप के बाद हम अगर लिखेंगे it is located in आनंद नगर सिवान, ठीक है। ये आपको दिखा, ये दो सेंटेंस लिखे, दो सेंटेंस के बाद यहाँ पे 1 मिनट। अब देखिए इसको सेलेक्ट किए, दो लाइन है, दो लाइन सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम यहाँ पे गए और यहाँ से अपर केस पे क्लिक किए तो एवरीथिंग विल बी चेंज इनटू कैपिटल, कैपिटल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी को हमें जाकर यहाँ पे सेंटेंस पे क्लिक करेंगे, सेंटेंस केस में, तो यहाँ देखिए आपका स्कूल तक यहाँ पे आई कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल, फिर यहाँ पे ईट का पहला लेटर कैपिटल है, जैसे आप सेंटेंस में इंग्लिश में बोला जाता है ना, इसरत डोंट डू दिस, ओके, ध्यान से सुनो, इसमें आपका ये चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप अगर कैपिटलाइज ईच वर्ड करना चाहते हो तो आपको वैसे ही फॉन्ट ग्रुप में जाना है, फॉन्ट ग्रुप में आपको चेंज केस पे क्लिक करना है और कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करोगे तो फर्स्ट लेटर ऑफ द ईच वर्ड विल बी कन्वर्ट इन ए कैपिटल, कैपिटल में चेंज हो जाएगा। देखिए स्टडी का एस कैपिटल है, इन का आई कैपिटल, यूनिटी का यू, इंटरनेशनल के आई। अब देखिए अगर आप इसको नेक्स्ट आप गूगल केस पे क्लिक करते हो तो इसके ऑपोजिट आ जाएगा, जिस प्रीवियस जो भी आपका सिलेक्टेड होगा उसका ऑपोजिट इसमें आ जाता है। जैसे मान लो हम अपर लिए हैं, अपर लिए हैं तो अपर से अगर हमें इसका अपर का ऑपोजिट लेना है तो क्या ले लेंगे, क्या क्लिक करेंगे, टूगल क्लिक करेंगे तो उसको ऑपोजिट आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमें कैपिटलाइज ईच वर्ड लिए हैं, जैसे टूगल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए इसका ऑपोजिट आ जाता है, फर्स्ट लेटर उसमें क्या था, कैपिटलाइज ईच वर्ड में फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल और यहाँ पे फर्स्ट लेटर विल बी स्मॉलर, ठीक है, स्मॉल हो जाएगा फर्स्ट लेटर। समझ में आया, चेंज के समझ में आया, यस या नो, बोलिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है अप्लाइंग टेक्स्ट इफेक्ट। हाउ कैन यू अप्लाई द टेक्स्ट इफेक्ट, टेक्स्ट पे कैसे इफेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो, हाउ कैन आई अप्लाई द टेक्स्ट इफेक्ट ऑन द टेक्स्ट। सो नेक्स्ट ओपन द, देखिए यही टेक्स्ट है, इसको हम सेंटेंस केस में चेंज कर देते हैं, ये अच्छा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे जाएंगे सेंटेंस केस में चेंज कर दें, ओके। अब इसमें हमें कुछ किसी तरह के इफेक्ट डालना है, ठीक है। सपोज हियर आई हैव रिटन द यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल, आई वांट टू गिव इफेक्ट ऑन इट, ओके, यूनिटी okay, then first you have to select if you want to apply text on effect, if you want to apply effect on text, ठीक है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, देन यू हैव टू गो टू द टेक्स्ट इफेक्ट बटन, इट इज यू कैन फाउंड इट इन द फॉन्ट ग्रुप इन होम टैब। टेक्स्ट इफेक्ट बटन में है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ से देखिए जो सेलेक्ट करोगे वैसे देखो चेंज हो जाएगा। चेंज हो रहा है क्या, चेंज हो रहा है। आपको अगर आपके घर पे लैपटॉप है तो प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है, ये प्रैक्टिस करना है जितना भी चेंज हो रहा है। इसमें नीचे आप देखिए शैडो लगा सकते हैं, यू कैन ऑल्सो अप्लाई द शैडो, देखिए यहाँ पे पीछे शैडो भी दिख रहा है,
यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए पीछे शैडो दिख रहा है। अगर यहाँ पे 1 मिनट अगर टेक्स्ट इफेक्ट इसका लगा दें और शैडो डालना है तो शैडो डाल सकते हो। यहाँ से देखिए शैडो, देखिए पीछे वहाँ पे शैडो दिख रहा है, शैडो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रिफ्लेक्शन अगर दिखाना चाहते हैं तो रिफ्लेक्शन दिखा सकते हैं। देखिए नीचे इसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, ठीक है। उसके अलावा इसमें इस टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। हाउ कैन यू डू दिस? यहाँ पे देखिए आपका हाईलाइट करके एक ऑप्शन है टेक्स्ट हाईलाइट, हाईलाइट कलर। ये जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे कलर बहुत सारे कुछ कलर दिए हैं, है ना, वो आप जैसे सेलेक्ट करोगे देखिए हाईलाइट हो गया, ठीक है। यहाँ से जाकर रिफ्लेक्शन हटा दीजिए तो और छोटा में दिखेगा। यू कैन रिमूव द रिफ्लेक्शन ऑल्सो। पहले फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट देन यू कैन रिमूव, ठीक है। तो ये देखिए हाईलाइट हो गया। कोई भी टेक्स्ट पे हाईलाइट करना है तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट बटन पे क्लिक करना है, आपका माउस पॉइंटर एक पेंसिल के में चेंज हो जाएगा, देन यू कैन ड्रैग ऑन इट, आपका हाईलाइट हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे आपका हाईलाइट करेंगे। नेक्स्ट है ड्रॉप कैप। हाउ कैन यू डू दिस? ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप क्या होता है? हेलो, यस अलीजा, ड्रॉप कैप। टेक्स्ट इफेक्ट ड्रॉप कैप क्या होता है? ड्रॉप कैप इज द फॉर्मेटिंग फीचर्स दैट मेक द फर्स्ट लेटर ऑफ ए पैराग्राफ लार्जर देन अदर। दूसरे से अदर जो टेक्स्ट है उसको छोड़कर बाकी पहला लेटर, केवल पहला लेटर क्या हो जाएगा? लार्जर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उसी को क्या बोलेंगे? ड्रॉप कैप। जैसे न्यूज पेपर में लिखते हो, देखते हो आपके एसएसटी के बुक में होगा, साइंस के बुक में होगा, पहला लेटर लार्जर देन अदर टेक्स्ट, ठीक है, इन ए पैराग्राफ, दैट इज कॉल्ड ड्रॉप कैप। उससे ड्रॉप कैप के फॉर्मेटिंग से ये कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके लिए देखिए हम इस पे जाते हैं, खोलते 1 मिनट, ओपन किए, यहाँ से कोई एक पैराग्राफ लिखते हैं। एक पैराग्राफ का शॉर्टकट की है, आपको पता है क्या? क्या नाम है? इजकल टू RAND। क्या जी? इजकल टू RAND। आप अपने लैपटॉप में भी अगर करोगे इजकल टू RN, 1 मिनट, RAND इजकल टू RAND, स्मॉल ब्रैकेट ओपन और बंद। जैसे इंटर करेंगे एक पैराग्राफ लिखा गया। देखिए पैराग्राफ आपका आ गया, एक पैराग्राफ यहाँ पे देख सकते हैं, एक छोटा सा पैराग्राफ आपको दिखेगा। इस पैराग्राफ में आपका फर्स्ट लेटर अगर आप चाहते हो क्या हो? कैपिटल हो। जैसे वीडियो का बी कैपिटल हो तो इसको क्या करेंगे? पूरे को सेलेक्ट करेंगे, पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद आपको किस में जाना है? इंसर्ट टैब में जाना है। कहाँ पे? इंसर्ट टैब में जाना है। और इंसर्ट टैब में जाने के बाद देखिए यहाँ पे ड्रॉप कैप है, सेलेक्ट, 1 मिनट, इसरत, व्हाट आर यू डूइंग? टेक्स्ट ग्रुप में जाकर वहां पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट द टेक्स्ट, देन यू हैव टू, यहाँ पे ड्रॉप कैप एक्टिव नहीं हो रहा है, इसको क्या इशू है? आई थिंक देर इज सम इशू। ड्रॉप कोई भी 1 मिनट, इसका इसमें सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद ये ड्रॉप कैप क्यों नहीं ओपन हो रहा है भाई?
फिर से स्टार्ट करते हैं विन वर्ड को, MS वर्ड को फिर से स्टार्ट करते हैं, Ctrl+R और यहाँ पे लिखते हैं विन वर्ड। इजकल टू RAND 1 मिनट, स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज, इंटर करेंगे। ये देखिए आगे आपका पैराग्राफ, पैराग्राफ को पहले सेलेक्ट करेंगे, 1 मिनट सेलेक्ट कर लिए, इंसर्ट पे जाएंगे, है ना। हाँ जी, अब ओपन हो रहा है। आई थिंक कुछ प्रोग्राम का इशू था इसलिए ओपन नहीं हो रहा था। अब देखिए यहाँ पे हम ड्रॉप कैप में देखिए पहला वी कितना बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। इसको छोटा भी कर सकते हो यहाँ पे जाके, ठीक है, यहाँ पे और बड़ा कर सकते हैं। देखिए पहला लेटर कितना बड़ा हो गया। तो अगर फर्स्ट लेटर इन एवरी in a paragraph, if you want to decorate, if you want to make it larger, then you can use the drop cap. Got it? Drop cap is the format of MS Word that is used to make the first letter of one paragraph will be convert into larger than other text. ड्रॉप कैप एक फॉर्मेट, देखो एक ड्रॉप कैप क्या है, देखिए ओके ओके, ड्रॉप कैप क्या है, एक फीचर है ना MS वर्ड का, डेट इज यूज टू कन्वर्ट फर्स्ट लेटर ऑफ ए पैराग्राफ, फर्स्ट लेटर ऑफ ए पैराग्राफ इनटू लार्जर इन डेकोरेटिव फॉर्मेट में, या लार्जर बड़ा सा में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप ड्रॉप कैप को यूज करोगे। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पूरा पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, उसके बाद इंसर्ट टैब में जाना है, इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पे ड्रॉप कैप का टेक्स्ट ग्रुप में ड्रॉप कैप का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है ड्रॉप इट, ठीक है। जो अगर नॉन रखोगे तो कोई कुछ अप्लाई नहीं होगा। यहाँ से जैसे ड्रॉप इट रखोगे, देखिए वीडियो का पहला इसमें पैराग्राफ में भी था, भी कितना बड़ा हो गया, 3 लाइन को कवर कर रहा है। ओके, तो पहला लेटर, अगर कोई भी पैराग्राफ का पहला लेटर आप बड़ा बनाना चाहते हो, जैसे इस पैराग्राफ को हम सेलेक्ट किए, ये देखिए ये पैराग्राफ सेलेक्ट किए, इसको भी आप कर सकते हैं, यहाँ से जाकर अप्लाई करोगे, टीवी बड़ा हो गया, कोई भी पैराग्राफ का, ठीक है। फर्स्ट लेटर आप डेकोरेट करना चाहते हो, बड़ा बनाना चाहते हो, तो आप क्या यूज करोगे, ड्रॉप कैप यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्लियर ऑल फॉर्मेट। अगर किसी तरह के फॉर्मेट, अभी हम लोग देखें कि फॉर्मेट कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे मान लो हम इसको सेलेक्ट कर लिए, यहाँ से जाकर टेक्स्ट इफेक्ट लगा दिए, टेक्स्ट इफेक्ट 1 मिनट, ये देखिए टेक्स्ट इफेक्ट लगा दिए, इसमें दूसरा कलर और लगा दिए, इसमें एक कलर, 1 मिनट, इसमें कुछ और कलर लगा दिए, ठीक है। और इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर दिए, ये सारे आप अप्लाई कर दिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा साइज बड़ा कर दिए। आप ये चाहते हो कि क्लियर कर देना और वो क्या आ जाए, एकदम पहले जैसे टेक्स्ट आ जाए। इफ यू वांट टू क्लियर ऑल द फॉर्मेट फ्रॉम द टेक्स्ट से अगर सब फॉर्मेट को क्लियर करना चाहते हो, तो आप एक शॉर्टकट की भी होता है, यहाँ पे ऑप्शन भी होता है क्लियर ऑल फॉर्मेट का, यहाँ पे देखिए क्लियर ऑल फॉर्मेट लिखा है, इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+S बार। तो कैसे हम क्लियर ऑल फॉर्मेट करेंगे, क्लियर ऑल फॉर्मेट करने के बाद, क्लियर ऑल फॉर्मेट करने के लिए
इसरत, आफ्टर द क्लास आई विल कॉल यू, ओके। और अलीसा, अलीजा और इसरत। आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है इसको। इफ यू वांट टू क्लियर द ऑल द फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट, फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट। टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्लियर ऑप्शन है, देखिए यहाँ क्लियर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे या कंट्रोल के साथ स्पेस बार बटन प्रेस करना है। ओके, यू हैव टू क्लिक ऑन द क्लियर ऑल फॉर्मेट। क्लियर ऑल फॉर्मेट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे देखिए ये सारे नॉर्मल में आ गया, नॉर्मल में जो था नॉर्मल में वैसे आ गया, पहले जैसे बाय डिफॉल्ट जैसे आया था वैसे आ गया। तो अगर आप कोई भी फॉर्मेट को क्लियर करना चाहते हो तो क्लियर ऑल फॉर्मेट यूज कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेट पॉइंटर। फॉर्मेट पॉइंटर आपको बताए थे, कोई बताएगा एनीवन व्हाट इज द फॉर्मेट पॉइंटर? थोड़ा सा कीवर्ड लिख के चैट बॉक्स में भेजिए, एनीवन व्हाट इज द फॉर्मेट पॉइंटर? क्लास में मैंने बताया था व्हाट इज फॉर्मेट पॉइंटर, एनीवन? व्हाट इज फॉर्मेट पॉइंटर? कॉपी द फॉर्मेट, ओके अलीजा, गुड। कोई भी अगर आप टेक्स्ट को कॉपी नहीं करना चाहते हो, इफ यू वांट टू कॉपी द फॉर्मेट, फॉर्मेट को कॉपी करना चाहते हो तो देन यू कैन यूज द फॉर्मेट पेंटर। सॉरी, इसको पेंटर बोलते हैं, पॉइंटर नहीं बोलते, पेंटर। The format painter is a tool used to copy formatting from one text and apply it to the another text। अगर एक टेक्स्ट से कॉपी फॉर्मेट को कॉपी करके अगर दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हो। ओके, तो फॉर्मेट पेंटर इज यूज्ड टू कॉपी द फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट एंड इट विल बी अप्लाइड टू द अनदर टेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट जैसे यहाँ पे देखिए मैं ये फॉर्मेट किया हूँ, यहाँ पे देखिए इसमें कलर भी इसको हाईलाइट कलर भी हाईलाइट भी कर दे रहे हूँ। अगर ये सेम फॉर्मेट अगर हम इस सब पे अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो हाउ कैन आई डू दिस? फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट वेयर यू हैव अप्लाइड द टेक्स्ट इफेक्ट, हाईलाइटर, एनीथिंग, जो भी फॉर्मेट आप किए हो उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। देन यू हैव टू क्लिक ऑन द फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर किस में मिलेगा आपको? होम, इन द होम टैब, सॉरी होम टैब में आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप में मिलेगा। यू हैव टू क्लिक ऑन इट। जैसे क्लिक करोगे देखिए आपका माउस पॉइंटर एक ब्रश में चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ब्रश में दिख रहा है, ब्रश में दिख रहा है, यहाँ पे ब्रश में चेंज हो जाएगा। अब ब्रश में चेंज होने के बाद आप कोई भी नॉर्मल टेक्स्ट पे अप्लाई करना है, उस पे जाकर ड्रैग करना है। जैसे यहाँ ड्रैग करोगे देखिए आपका चेंज हो जाएगा। चेंज हो गया, चेंज हुआ क्या? अगर नीचे वाले पे भी अप्लाई करना चाहते हो तो कैसे करोगे? आप पहले फिर से इसको सेलेक्ट कर दीजिए, फॉर्मेट पॉइंटर पे क्लिक कीजिए और इस पे जाके भी ड्रैग कर दीजिए, ये भी अप्लाई हो गया। ठीक है, अगर ये वाला फॉर्मेट, ये वाला कलर नहीं लगाना चाहते हो, ऊपर का कोई लगाना चाहते हो तो ये वाला कलर, जैसे इसका, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से हम इसका कोई ये लगा दे रहे हैं। हाँ, अब इसको आप इसको सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पॉइंटर पे क्लिक किए, आपका माउस पॉइंटर किस में, ब्रश में चेंज हो गया। अब इस पे अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे अप्लाई कर लोगे। ठीक है, गॉट इट, क्लियर हुआ? यस और नो? नेक्स्ट है अप्लाई बुलेट एंड नंबरिंग। बुलेट एंड नंबरिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं? बुलेट एंड नंबरिंग अप्लाई कर सकते हो। बुलेट एंड नंबरिंग देखिए यहाँ पे होम टैब में ही आपको यहाँ पे देखिए बुलेट लिस्ट है और ए नंबर लिस्ट है, तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई। जैसे कोई भी नाम लिखा है यहाँ पे, जैसे इसमें क्लास में कौन कौन बच्चे हैं उन्हीं लोग का नाम लिख रहे हैं। 1 मिनट, क्लियर ऑल फॉर्मेट करते हैं। ओके, उसके बाद लिखते हैं लाइक इसरत ना ना, अरे यार, नादिफ
अलीना, सचिया, आयुष, ओके, आयुष, अलीशा, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, एमडी, यूसुफ, ओके, चलिए इतने ही रहने देते हैं, जिशान, ठीक है। अब देखिए इस पे आप नंबर जैसे ऐसे हम ऐसे और भी बच्चे के नाम लिख दिए, इस बच्चे इनमें ऐसे देखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कितने बच्चे के नाम लिखे हैं, क्योंकि इसमें आपको काउंट करना होगा, टू टू कर करके इसको क्या करना होगा, काउंट करना होगा। बट अगर इसमें नंबर लिस्ट लगा देते सेलेक्ट करके, तो क्या होगा, लास्ट देखोगे आप पता चल जाएगा कितना बच्चे हैं। जैसे यहाँ पे जाकर नंबर लिस्ट जाकर लगा सकते हो, ठीक है। देखिए टोटल 9 बच्चे का नाम यहाँ पे हम टाइप किए हैं, ठीक है। तो दिस इज द नंबर लिस्ट जो एक सीक्वेंस में आता है। नंबर लिस्ट क्या आता है, सीक्वेंस में आता है। आपको फर्स्ट यू हैव टू select the text, या आप before the selecting the text you can click on the number list also। तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे जाना है आपको नंबर लिस्ट में, और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एबीसीडी में भी दिया है, एबीसीडी में भी चेंज कर सकते हो, रोमन नंबर में चेंज कर सकते हो, स्मॉल एबीसीडी में, ओके, रोमन स्मॉल रोमन नंबर भी आता है उसमें, या 1 2 में चेंज कर सकते हो। अलग अलग फॉर्मेट में आप चेंज कर सकते हैं। अब इसी को अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, लाइक आप नंबर लिस्ट नहीं लेना चाहते हो, सीक्वेंस में नहीं दिखाना चाहते हो, इफ यू वांट टू शो द इन बुलेट में शो करना चाहते हो, तो आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे बुलेट लिस्ट पे क्लिक करना है। देखिए अलग अलग बुलेट है, बुलेट यहाँ पे स्मॉल सिंबल आ जाएंगे, उसके थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ सिंबल में दिख रहा है। तो ये दो तरह के लिस्ट होते हैं, बुलेट लिस्ट और नंबर लिस्ट। दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए हेल्प करता है लिस्ट में। नंबर लिस्ट जो बुलेट लिस्ट होता है, बुलेट और सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करता है, नंबर लिस्ट सीक्वेंस में नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है हमारा हेडर एंड फुटर। हाउ कैन यू अप्लाई द हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर कैसे अप्लाई करोगे। देखिए हेडर एंड फुटर अप्लाई करने के लिए आपको, हेडर और फुटर अप्लाई करने के लिए आप नॉर्मल में लेकर आते हैं, नॉर्मल साइज में, यहाँ पे जाना है, देखो इंसर्ट टैब में जाना है, इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पे हेडर पे क्लिक करना है। जैसे हेडर पे क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे हेडर आपका अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हेडर पे जैसे क्लिक करना है, हेडर पे क्लिक करना है और यहाँ से एक कोई भी ले लेना है आपको हेडर, ठीक है। हेडर ले लोगे और यहाँ पे टाइप कर लेना है। जैसे मान लो हम यहाँ पे स्कूल का नाम लिख दें, वो सब पेज में दिखेगा। जो यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल होगा वो हर पेज में आपको दिखाना है, तो आपको हेडर में जाकर उसको लिखना होगा वो टेक्स्ट को। देखिए हेडर में लिख दिए, इसको सेंटर में कर दिए, बुलेट कर दिए, इसको टेक्स्ट अप्लाई कर दिए कुछ यूनिक सा, है ना, इसमें और बड़ा कर दिए। और अब देखिए ये हर पेज में दिखेगा। इसको यहाँ से जाकर हेडर को कट कर दिए, 1 मिनट, हेडर को, ठीक है। अब देखिए आपको एक पेज ही है, दूसरे पेज में हम जैसे जाएंगे इंटर करेंगे, देखिए दूसरा पेज में ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख रहा है। तीसरा पेज में जाएंगे, तीसरा पेज में नीचे जाएंगे, देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख रहा है आपका। देखिए जैसे इंटर किए, देखिए यहाँ पे आपका दिख रहा है यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल। इफ यू वांट टू शो एनी कंटेंट in every page, then you can use the header option, header and footer option. Header means if you want to show the any information in top of the document, top of the page, then you can use the header. And if you want to show any information in bottom of the document, bottom of the page, then you can use the footer. Footer कहाँ से यूज होगा, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से footer लेंगे, और footer में लेने के बाद साउंड क्लियर, फुटर में जाने के बाद यहाँ पे देखिए, फुटर में जाने के बाद यहाँ पे ले लोगे आप फुटर साइज, देखिए एडिट फुटर भी कर सकते हैं, एडिट फुटर कर लीजिए और यहाँ से जाकर पेज नंबर डाल दीजिए,
टॉप नहीं, यहाँ पे बॉटम ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज में यहाँ पे पेज नंबर डाल दीजिए। तो हर पेज में आपका देखिए यहाँ पे पेज नंबर शो होगा। देखिए अब इसको देखिए कितना पेज है, 3 पेज है। अब फुटर को हटा दे रहे हैं। अब देखिए पहला ये पेज है, हर पेज पे आप पेज नंबर भी दिखेगा। यहाँ पे तो यूनिटी दिख रहा है ऊपर आपको हेडर में। अब फुटर में देखिए 1 दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे ऑटोमेटिक 1 लिख रहा है, यहाँ पे 1 लिखा है। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 2 दिख रहा है, पेज नंबर 2। और नेक्स्ट जाओगे नीचे तो पेज नंबर 3। जैसे हम इंटर करेंगे इसके बाद नीचे तो 4 नंबर में आपका हेडर भी दिखेगा और फुटर भी दिखेगा। हेडर भी, फुटर, यहाँ पे देखिए हेडर भी दिखा, और नीचे जाएंगे तो आपका 4 नंबर पे फुटर भी दिखेगा। ओके, 4 नंबर पे फुटर दिखेगा। ठीक है, तो हेडर फुटर भी हम लोग देख लिए। हेडर फुटर को रिमूव करना है, हाउ कैन आई डू दिस? इसको आप रिमूव कर सकते हो। रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, हेडर इंसर्ट में जाना है। ओके, इंसर्ट में जाना है, उसके बाद आपको हेडर में ही क्लिक करना है। और हेडर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा रिमूव हेडर। जैसे हेडर रिमूव करोगे देखिए आपको यहाँ से यूनिटी गायब हो गया। देखिए हेडर रिमूव हो गया, यूनिटी गायब हो गया। यूनिटी यहाँ पे था, देखिए पहले है, जैसे अभी अंडो किए तो यहाँ पे है, रीडो करेंगे तो यहाँ से हट गया। ठीक है, तो यहाँ से हट गया। वैसे फुटर भी रिमूव करना है। अभी देखिए यहाँ पे आपका पेज नंबर लिख रहा है, अगर पेज नंबर हटाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से रिमूव फोटो को फुटर करो। अब देखिए पेज नंबर नहीं दिखेगा, यहाँ पे पेज नंबर नहीं है अब। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है, इसमें आपका पेज सेटिंग है, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे और डाउट क्लास देखेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप पूछिए।